अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ यू। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के काफ़ी पेपर्स बच्चों ने भेजे और काफ़ी प्रॉब्लम्स था, काफ़ी इश्यूज़ थे बच्चों के कि सर हमें ये हल करके दिखाएं कि ये किस तरह होगा और अपलोड करें यूट्यूब चैनल पे। तो आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। प्यार मिलने के बाद मैंने ये सोचा है कि अभी कुछ और पेपर्स भी बच्चे भेज रहे हैं, पेपर्स इन असेज क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि कुछ और पेपर्स जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके साथ पेपर्स शेयर किए, पेपर्स की मतलब की शेयर की जाए, मतलब आपको बताया जाए कि ये स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आज भी मैंने एक पेपर हल किया है और उसका बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्ट्रक्चर आपको समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। इससे पहले भी मैंने 8-10 जो है पेपर्स पहले हल किए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। लास्ट वीक वाला जो हमारा लास्ट 2 वीक्स वाले सारे मैंने पेपर्स ही हल किए हैं। पहले स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था लेकिन अब मैं पेपर्स हल कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को भी आप देखें, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये पेट्रोल ऑफिसर का पेपर है। MCQs काफ़ी ट्रिकी हैं इसमें, तो ये बच्चों ने भेजा है। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब पहले वाला है फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यूस है। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड दी ट्रीट्स अमंग द ऑर्फन्स। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है चेक द वेदर कंडीशन। अब इसमें प्रीवियसली, अर्लियर, इनिशियल नहीं होगा। ये आपका जो सही है वो बिफ़ोर ट्रैवलिंग होगा आपका। इसमें जो बिफ़ोर ट्रैवलिंग कहते नहीं है कि भाई बिफ़ोर ट्रैवलिंग चेक द वेदर, तो ये नन ऑफ देम जो इसका ऑप्शन है वो आपका 100% सही होगा। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है सेफ्स फादर सफ़र्ड अ मेजर स्ट्रोक बट मैनेज टू पुल। ये पुल थ्रो होगा। पुल थ्रो आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे। ये पुल थ्रो का मकसद है रिकवर, मतलब किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो उससे बरी हो जाता है तो हम कहते हैं पुल थ्रो। पुल थ्रो का मैनेज टू पुल थ्रो मीन्स वो रिकवर, वो तकलीफ़ से अपने आप को उसने बचाया। तो ये इस तरह इसका सेकंड जो इसके थर्ड क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखें, बड़ा ट्रिकी है। द अपोनेंट रेन हिम डैश इन पब्लिक। अब रेन जो है ऑफ नहीं होगा, रेन फार नहीं होगा, ये होगा रेन ओवर, मतलब किसी की इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना या किसी को तशद्दुद करना। ठीक है, रन ओवर, गाड़ी का किसी के ऊपर चढ़ जाने को हम कहते हैं रन ओवर, रेन ओवर। यहाँ आपका सेंस होगा कि उसको तशद्दुद किया, उसको ह्यूमिलिएट किया, उसको मारा पीटा पब्लिक के सामने, तो यहाँ आपका जो है रेन ओवर होगा। पांचवा आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वंस ही केम टू होगा आपका। केम फॉरवर्ड, केम ऑन नहीं होगा। केम टू हिज सेंसेस ही अंडरस्टूड द लॉजिक। कम टू सेंस का मकसद होता है कि वो कॉन्शियस हो गया, अवेयर हो गया, उसको पता चल गया। तो कम टू, ही हैज़ कम टू सेंस माना, कम टू सेंस माना अब उसका अकल काम कर रहा है, अब वो कॉन्शियस हो गया है, पहले वो बेहोश था। तो कम टू सेंसेस का मतलब है कि होश में आ जाना, उसके बाद उसको पता चला कि ये लॉजिक क्या है। अच्छा, पेपर के साथ में आपको ये लिख के भी दे रहा हूँ। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर पेपर ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा। तो 1 2 3 4 5 जैसे मैंने आपको पहले पेपर में बताया, और उसके बाद मैं आपको इस तरह ये लिख के दे रहा हूँ। आप देखें, ऑप्शंस भी इसमें सारे मैंने डाल दिए हैं, तो जैसे आपको इजी हो जाए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेपर का। इसका आप ऑप्शन देखें, द सुपरवाइज़र थॉट आउट द मोस्ट सुइटेबल पर्सन टू डू द जॉब। अब थॉट आउट का मकसद है कि अगर कोई आप एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, पहले उसको कंसीडर करते हैं कि ये किया जाए या ना किया जाए, तो उसको हम थिंक आउट कहते हैं। थिंक आउट माना किसी चीज़ के बारे में पहले गौर करना और गौर करने के बाद डिसीजन लेना, तो ये थॉट आउट होगा आपका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द फायरमैन जम्प्ड ऑफ अ विंडो टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। अब जंप ऑफ माना वहाँ से बिल्डिंग के विंडो से बाहर निकल गया। ठीक है, बिल्डिंग में फंसा हुआ था, तो जंप ऑफ माना वहाँ से उतर गया, तो उतर जाने को आप यहाँ कहेंगे जंप ऑफ। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स डाइड अवे। डाई अवे का मकसद होता है कि स्पेशली साउंड का स्लो हो जाना,
कम हो जाना या ख़त्म हो जाने का कहते हैं कि डाई अवे व्हेन द मैन मूड अवे टूवर्ड्स द वे। तो इस तरह आपका होगा। इस 9th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह होगा। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द पेशेंट सर्वाइव्ड डिस्पाइट स्लिम चांसेस कम थे, उसके बावजूद भी वो ठीक हो गया। वैसे तो इसमें थोड़ा सा मतलब वाज के बाद जो है मुझे सूटेबल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं वाज सक्सेसफुल द पेशेंट जो है सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में थोड़ी गड़बड़ी है, इसमें उनका मेरे ख्याल में एरर हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल है फिर भी आपका सक्सेसफुल होगा। ये वाला देखें, द बिजनेस अपोनेंट होगा, राइवल एनिमी नहीं होगा। द बिजनेस अपोनेंट वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिम। तो बिजनेस में जो बंदा होगा वो आपको उसको अपोनेंट कह सकते हैं, वो एनिमी नहीं होगा, राइवल नहीं होगा, बल्कि वो आपका अपोनेंट होता है। इसी तरह ये देख लें आप, ये छठा 7th 8th 9th 10th। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पेपर में मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो प्रूफ है कि भाई वो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं देखें मैंने यहाँ पे भी कुछ कैपिटल में लिखे हैं। थॉट आप देखें, जंप ऑफ मैंने लिखा है, डाई अवे सक्सेसफुल है या अपोनेंट है, तो आप इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिमेनिंग जितने भी दूसरे आपके हैं 11 से फिर 20 तक, मैंने इनको अलग से भी लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई अगर पेपर ब्लर है तो यहाँ से देख लें। 11वें वाले ऑप्शंस को देख लें। द फॉरेनर होगा आपका, स्ट्रेंजर आउटसाइडर ना होगा, क्योंकि किसी और मुल्क का बंदा है। इन द कंट्री आर लुक्ड एट विद सस्पिशन। देखें फॉरेनर आपका जो है यहाँ सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल होना चाहिए। द फॉरेनर्स इन द कंट्री आर लुक्ड एट, तो वैसे तो बी इसका सही है, लेकिन बी का प्लूरल होना चाहिए। आउटसाइडर और स्ट्रेंजर हम अपने ही कंट्री में होते हैं, ये दूसरे कंट्री के लोग जब यहाँ आते हैं तो उनमें हम डाउट करते हैं कि ये जो है सस्पिशियस है या एजेंट वगैरह है, तो यहाँ फॉरेनर्स इसके सूटेबल आंसर है आपका। 12वें वाला तो बिल्कुल आसान है। द वेटर गेट्स अ टिप, ये टिप होगा फ्रॉम द कस्टमर्स, ये तो सबको आएगा, तो चलिए फिर भी आपको बता देता हूँ। ये देख लें, द मिलिट्री कूप इम्पोज्ड अ डिक्टेटोरियल रिजीम, तो मिलिट्री डिक्टेटर से रिलेट करती है, तो डिक्टेटोरियल आपका ये 13 वाला सही होगा। ही फ्रोज मोमेंटरली, जो ऑप्शन सी है आपका, ये ऑप्शन आपका सही है, बकाया वाले ए और बी वाले गलत हैं। उसके बाद है आपका द सेक्रेटरी वाज प्रोमोटेड भाई बिकॉज ऑफ दी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। किसी भी ऑफिसर को आप एक रैंक से दूसरे रैंक में अगर लेके जाते हैं तो उसको हम प्रोमोट करते हैं, ठीक हो गया। तो इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना भाई कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मेरी। ये पूरे वीक वाली वीडियोज़ में हल कर रहा हूँ। सिमिलरली आप देखें 11, 12, 13, 14 और 15 में भी मैंने अलग लिखा है, इसमें टिप भी लिखा है, डिक्टेटोरियल भी, क्योंकि अगर पेपर में आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही, या आपकी आई साइट कमज़ोर है या कोई भी इशू है, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, जैसे आपको फैसिलिटेट कर सकूँ, जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कम से कम आपका लाइक और कमेंट चाहिए, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन के बाद ही आप बेल आइकन कर दें तो फिर जाके आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिलेगी। अदरवाइज़ सब्सक्राइब करके आपको इतना फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब ये 16 वाला ऑप्शन देख लें, द लैंड वाज पास्ड ड्यूरिंग द फेमाइन। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है वार नहीं होगा और अटेंशन भी नहीं होगा, दूसरा आपका होगा सिंपल बी वाला फेमाइन। 17 है आपका द स्टेटस को वाज मेंटेन इवन आफ्टर द गवर्नमेंट चेंज। अब स्टेटस को हम कहते हैं सिचुएशन को, कंडीशंस को, हालात को, स्टेटस को हम कहते हैं। तो यहाँ आपका स्टेटस को आएगा, दूसरे ऑप्शंस आपके सही नहीं है। इसमें 18 वाले में देखें, द न्यू गवर्नमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय अ कॉप डेटेड लफ्ज़ आएगा। ये फॉरेन वर्ड है, स्पेशली इस्तेमाल करते हैं जब वायलेंटली किसी गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जाए, स्पेशली मिलिट्री के थ्रू, तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है आपका। 19 वाले में आएगा हॉन्स डिवर्स वाज सर्व बिफोर द डिनर। ये मीठे को कहा जाता है, स्टार्टर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए, मतलब खाने से पहले ये अगर सर्व किया जाए
तो ये आपको होगा कि मीठे का सेंस ये देता है कि पहले आपको स्टार्टर जो होता है, शुरू में हम जो खाते हैं खाने से पहले, उसको आप कहते हैं हॉन्स डियर्स। ये फॉरेन वर्ड है भाई, डिक्शनरी में आपको आराम से मिल जाएगी, इसकी मीनिंग अच्छी खासी आपको समझ आ जाएगी। सिंपल वर्ड्स हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे स्ट्रक्चर में आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही हैं। लास्ट वाला है, अच्छा, इसमें इम्पेस लफ्ज़ आएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली जब प्रोग्रेस की बात हो कि प्रोग्रेस की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है और सिचुएशन को सही करने की ज़रूरत है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही होगा। तो ये 20 के 20 सही हो गए। आप देखें, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी है आपके जहन में चल रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। ये है आपके 16, 17, 18, 19 और 20, ये लास्ट वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है पेपर के थ्रू, पेपर आपके